अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करें, तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ही बात करेंगे। चिकनाई का खून के अंदर बढ़ जाना है यानी कि हाइपरलिपिडीमिया, इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर हाइपरलिपिडीमिया होता क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, कौन कौन सी ट्रीटमेंट हो सकती है और इसकी आखिर हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं, ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों है, यानी कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके जो टेस्ट हैं उनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और फिर आखिर में जो है कौन सी हमें एहतियात करनी चाहिए खाने पीने में, या कौन सी गज़ा लेनी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। तो आज के टॉपिक पे आते हैं, हाइपरलिपिडीमिया यानी कि खून के अंदर चिकनाई का बढ़ जाना। इसकी तीन टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया, यानी जो कि जेनेटिक्स की वजह से होता है, यानी कि आपकी कोई फैमिलियल हिस्ट्री मौजूद है। फिर है सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया, जो कि किसी भी मेडिकल सिचुएशन की वजह से हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स हैं या जिनकी कोई किडनी डिजीज़ है, उनके अंदर ये हो सकता है। फिर है एक मिक्स्ड, जो कि कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली टाइप्स के ऊपर। अब कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ हम टाइप से ही निकालते हैं। हमने बात की थी जेनेटिक्स की, तो इसमें जेनेटिक्स है, किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की, तो वो उनके अंदर ये हो सकता है। फिर है डाइट, जो लोग सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स और कोलेस्ट्रॉल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर इसके चांसेस होते हैं। फिर फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हर वक्त बैठे रहने का काम है, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर एज, यानी कि हर एज में वैसे हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, लेकिन विद एज इंक्रीज होने के साथ साथ इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, उनके अंदर ये हो सकता है। और फिर मेडिकल कंडीशंस, यानी कि जिसको शुगर या किडनी डिजीज़ है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो उनके अंदर ये होता है। इसकी अलामात क्या हैं, जो पेशेंट्स आके बताते हैं वो उनको अलामात इस किस्म की हैं कि समझ नहीं आता कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। जैसे कि उनको लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं, फटीग हो रही है, थोड़ा सा काम करके जल्दी थक जाते हैं, चेस्ट पेन हो रहा है उनको, या स्लर्ड स्पीच हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ना, सांस का फूलना, ये तो पेशेंट्स आके शिकायत करेंगे। डॉक्टर्स की देखने की जो चीज़ है उसमें हमें जेंथोमास नज़र आते हैं। एक येलो कलर के पैचेस होना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर, जैसे कि हाथ के ऊपर, पाँव के ऊपर, बटक्स के ऊपर। फिर जेंथिलेज्मा, यानी कि येलो पैचेस होना शुरू हो जाते हैं आईलिड्स के ऊपर। फिर है कॉर्नियल एरकस, यानी कि ग्रेइश वाइट रिंग बढ़ना शुरू हो जाती है अराउंड द कॉर्निया। तो ये इसकी सिम्टम्स या अलामात कह लें आप। उसके बाद डायग्नोसिस कैसे होती है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी हिस्ट्री लेता है पूरी मेडिकल, आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी लेता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी लेता है, और उसके बाद फिर वो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है और आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करता है, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल वगैरह। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले आपने अपना सेडेंटरी लाइफ स्टाइल छोड़ना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। ओबेसिटी जिनको है उनको अपना वज़न कम करना है। और इसके अलावा इसकी कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जो कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इन आखिर में हम बात करें कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, इसी वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है शरीयानों के अंदर, यानी कि शरीयानों के अंदर छोटे छोटे से प्लैक्स बनना शुरू हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खदशा बढ़ जाता है। इसके अलावा इसके कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, यानी कि हार्ट अटैक होना, फालिज होना, ये इसके कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं। और फिर दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनमें से एक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, वो पेनक्रियाटाइटिस है, यानी कि जो लबलबा है उसकी इन्फ्लेमेशन। तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसी वजह से आपको अपनी जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मकदार को जिस्म के अंदर ना सिर्फ मॉनिटर करना चाहिए, चेक करना चाहिए, बल्कि उसको मेंटेन रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस में हम टेस्ट भी डिस्कस करेंगे और फूड्स को भी डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह।